BS6 बाइकों में ज़्यादा हीटिंग का कारण ओरिजिनल डब्बे की पहचान करने में आपको वैसे ही पता चल जाएगा। और उसकी जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो टोटल उसमें आ जाता है मोबाइल में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं यूनिस अली पडिहार सत्ता सर, तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिस अली पडिहार। तो जनाब आप सब कैसे हैं? एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो का कर रहे हैं आगाज, और आज की वीडियो बन रही है शाम के टाइम, और सामने देखो सूरज पूरा ढलने को है, दिन पूरा उतर चुका है। और आज का व्लॉग एकदम लेट बना रहे हैं। आज का व्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों के लिए और मेरे व्यूवर्स और मेरे कस्टमर के लिए। जितने भी मेरे बाइक लवर हैं तो आज उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है और इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आज की वीडियो स्किप नहीं करना है। क्या है, आपकी बाइक से संबंधित टोटल नॉलेज होगा। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल है नहीं वो मोबाइल का स्टैंड, और वो वगैरह लेके चलते हैं एक अच्छी सी लोकेशन पे और वहाँ बातचीत करते हैं। देर किस बात की, आपका बाइक पहुँच चुका है प्यारी सी लोकेशन पे और गाँव के एक किनारे, क्योंकि सामने गाँव है और इधर भी गाँव है, और वो सामने मेन बस स्टैंड और इधर खड़ी है अपनी लोड अल्टो। तो आते हैं अपनी पॉइंट पे। तो सब दोस्तों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताने वाला था ल्यूब्रिकेशन के बारे में, मतलब ऑयल के बारे में। जैसे हमारी देसी भाषा में कहते हैं ना, ऑयल, बाइक का ऑयल चेंज करते हैं, तो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनना है, और अगर नहीं सुनना है, जिसके पास बाइक नहीं है तो वो वीडियो स्किप कर देना है। बात करते हैं ऑयल। तो ऑयल कई प्रकार का आता है, जैसे अलग अलग कंपनियों का ऑयल है, जैसे कास्ट्रोल है, गल्फ है, हीरो का है, और मतलब ऑयल के इतने ब्रांड हो चुके हैं कि नाम ही याद नहीं है। और हर दिन हर दुकान पे, अपने काउंटर पे, या किसी जो दोस्त देख रहा है कोई मिस्त्री भाई है तो उनको भी पता है, अपने काउंटरों पे अलग अलग प्रकार के एजेंट आते हैं और अलग अलग ब्रांड के ऑयल लेके आते हैं। ऑयल भी इतना कॉस्टली नहीं होता, जैसा कि हम परचेज करते हैं ना, तो वो इतना कॉस्टली नहीं होता। ब्रांड जो मांगो दे देंगे, लेकिन उसका पैसा है वो पैसा भी ज़्यादा नहीं होगा, जैसे जेन्युइन पार्ट के बदले। तो जेन्युइन पार्ट काफ़ी महंगा होता है। तो जैसे का हीरो का ऑयल की बात करते हैं, तो हीरो का ऑयल जैसे हम कंपनी से ख़रीदते हैं या फिर ओरिजिनल ऑयल कहीं से भी ख़रीदते हैं, तो उसके मुकाबले जैसे काउंटर पे हमारे लोग आते हैं, हमें एजेंट दे के जाते हैं, तो उनमें और उनमें मतलब 50% का डिस्टेंस रहता है, फ़र्क रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ओरिजिनल ऑयल और लोकल ऑयल। लोकल ऑयल हर एक दुकान पे मिल जाते हैं। मैं नहीं कहता मेरी दुकान पे नहीं है, मैं भी कहता हूँ मेरे पास पड़ा है, लेकिन मैं ये नहीं कहता भाई मेरे पास नहीं है, मेरी दुकान पे भी मिल जाएगा। तो उसको कौन सी बाइक में डालना है, ओरिजिनल कौन सी बाइक में डालना है। और अब जो बाइकों में प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज़्यादा, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के माध्यम से अपने जो व्यूवर्स हैं, अपने प्यारे कस्टमर हैं, सबको बता देते हैं कि अगर आप काम करवा रहे हैं तो कौन सा ऑयल और कैसा ऑयल क्यों डलवाएं और ना डलवाएं। तो आजकल आपको पता है सब दोस्तों के पास BS6 की बाइक है। BS6 बाइकों में क्या है, लोकल ऑयल चलता नहीं है, ओरिजिनल ऑयल ही काम करता है। तो ज़्यादातर जैसे नॉर्मल काउंटर लगा के बैठे हैं तो वो क्या करते हैं, लोकल ऑयल ज़्यादा रखते हैं। जहाँ सर्विस करते हैं तो सर्विस में लोकल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हाँ, लोकल ऑयल रखो, लेकिन उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे बाइक जो स्मोक उठा रही है, वाइट धुआं दे रही है, सफ़ेद वाला धुआं दे रही है, तो उसमें अपने इस्तेमाल कर सकते हैं लोकल ऑयल, जो कि उसको तो खाना ही खाना होता है। उसमें हल्का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या कस्टमर को रेट भी उसी हिसाब से लग जाता है और ऑयल भी बाइक में डल जाता है। तो लोकल वाला ऑयल कौन सा होता है और ओरिजिनल वाला ऑयल कौन सा होता है, वो पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर मैं दोस्तों के साथ एक ही बात शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप अपनी बाइक का काम करवा रहे हैं, सर्विस करवा रहे हैं, तो बाइक का सर्विस वगैरह करवाना एक अच्छे से मैकेनिक बाइक के पास या फिर विश्वास वाले मैकेनिक के पास। तो मेरे पास पड़ा है अभी गाड़ी के ऊपर 3 प्रकार के ऑयल। तो अब ये कास्ट्रोल का है, जैसे सेम कास्ट्रोल का डब्बा है वैसा का वैसा, एक हीरो का और एक हीरो दूसरे का, मतलब 3 प्रकार के डब्बे पड़े। और तीनों में से कौन से ओरिजिनल है और कौन से लोकल है, मिस्त्री लाइन में हमें तो नॉलेज है कौन सा ओरिजिनल है कौन सा लोकल है और क्या उसकी पहचान होती है। तो अगर आप अपनी बाइक में काम करवा रहे हो, सर्विस करवा रहे हो, तो ऑयल की जांच करना बहुत ज़रूरी है। अगर जांच नहीं करोगे तो अब क्या है, जैसे कि BS6 की बाइकें हैं वो उसको एडजस्ट नहीं करती हो लोकल ऑयल को, तो वो क्या करती है, जल्दी से जल्दी मतलब साल 1.5 साल के अंदर अंदर वो बाइक सीज हो जाती है, उसका कोई बेरिंग वगैरह टूट जाता है या हीटिंग बहुत ज़्यादा मारती है। तो BS6 बाइकों में ज़्यादा हीटिंग का कारण सिर्फ ये ही होता है,
ये जो 3 डब्बे अलग अलग प्रकार के पड़े हैं, तो 2 हीरो के हैं और कैस्ट्रॉल के भी 2 हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास एक पड़ा है। तो उसका रीज़न यही होता है कि एक ओरिजिनल है और दूसरा लोकल है। तो ओरिजिनल डब्बे की पहचान करने में आपको वैसे ही पता चल जाएगा। ओरिजिनल डब्बे की अलग ही लुक वाइज है, मतलब इसका जो बनावट है इसकी थोड़ी सी अलग है और लोकल की अलग है। तो इसमें थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा दिखेगा और ये थोड़ा अलग अलग कलर का दिखेगा। पहली बात तो अपने कलर से भी पहचान कर सकते हैं। चीज़ और है इसमें इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसा कि अपने ऑयल डलवा रहे हैं, तो ये ऊपर वाली सील है ना, तो इसमें देखो हीरो लिखा हुआ है, तो ये पूरा गत्ते का है और नीचे अलग ही सिस्टम लगाया हुआ है। तो ये वाला होगा, ऊपर गत्ते की तरह होगा। और जैसा कि लोकल ऑयल में क्या होता है, तो लोकल ऑयल का ये वाला कवर है, तो ये पूरा पन्नी की तरह होगा, जिससे पता चल जाएगा कि अपने पास लोकल ऑयल या अपनी बाइक में लोकल ऑयल डाल रहा है। ओरिजिनल वाले ऑयल में एक बारकोड आता है, जिसको हम स्कैन करने में उसके यूपीआई और उसकी जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो टोटल उसमें आ जाता है मोबाइल में। और लोकल जैसे कि अपने ये वाला डब्बा खोलेंगे तो इसके अंदर कोई भी बारकोड वगैरह कुछ नहीं होगा, खाली डब्बा होगा और खोलने में भी काफ़ी दिक्कत करेगा। अब ओरिजिनल ऑयल वाला ढक्कन है वो आराम से खुल जाएगा, लेकिन लोकल ऑयल का डब्बा है उसका ढक्कन काट के ही खोलना पड़ेगा। कैस्ट्रॉल की भी यही सिस्टम है, ओरिजिनल अलग होगा और उसमें भी बारकोड होगा, और कैस्ट्रॉल के जो ढक्कन के अंदर एक बारकोड होगा, उसमें कुछ शायद 15 रुपये 20 रुपये का कूपन मिलता है, लेकिन लोकल वाले में कूपन नहीं मिलते। तो अगर आप अपनी बाइक को लॉन्ग टाइम रखना चाहते हो और उसको सेफ रखना चाहते हो इंजन को, तो ओरिजिनल ऑयल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये है डिफरेंस। आज की वीडियो में मैंने ऑयल का बताया, तो आपको कैसा लगा, और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं आप अपनी बाइक में कौन सा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं, और उसमें क्या ओरिजिनलिटी है या लोकलिटी। और अगर आपकी नज़र में कोई बंदा आता है तो मेरी वीडियो के कमेंट में ज़रूर कर लिखे कि ये वाला बंदा लोकल ऑयल डाल रहा था, मैंने इसको पकड़ लिया है। और ये वाले जो डब्बे हैं रखते हैं गाड़ी के अंदर, और बाकी जो ओरिजिनल ऑयल वाला ढक्कन था मैंने खोल रखा था, वो नीचे गिर गया, तो बाकी छोड़ो इनको रखते हैं अंदर। क्या हाल है? ठीक है, बोलो आप। तगड़ा करो, तगड़ा एकदम तगड़ा है। दुकान बड़ा है। बड़ा है एकदम। चाचा क्या कहती है घर पे जा रहे हैं। अब तो काली थैली क्या माल है? माल है सब्जी, मुर्गा। हाय हाय खावे मुर्गा मुर्गे लिपलेन सारे। और काका क्या हाल है? ठीक है। ये सब अपनी अपनी दुकानें बढ़ा के और अब जा रहे हैं घर की तरफ, और मैं भी अभी यहीं से रवाना हो चुके हैं। तो अपने दोस्तों के साथ मेन पॉइंट पे आते हैं। तो आप अपनी बाइक की लॉन्ग टाइम उसकी हेल्थ रखना चाहते हो, उसका पूरा ख्याल रखना चाहते हो, तो आप अपना मोबाइल अपने बाइक में ऑयल है वो जेन्युइन ही डलवाएं। अगर नहीं डलवाएंगे तो इसका जो हर्जाना है वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो आप कभी भी बाइक में कोई भी पार्ट डलवाओ, लोकल डलवाओ तो लोकल के हिसाब से रेट डलवाओ। जैसा कि हम डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिस बाइक में आपने ऑयल उठा रही होती है तो उसमें क्या है उसी हिसाब से ऑयल डाल देते हैं। लेकिन आंधा यही बाइक है तो उसका सर्विस करते हैं तो उसमें ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट ही डालते हैं। ये नहीं कहते कि हीरो ही डाले, और भी कंपनियां बहुत है जिसमें ओरिजिनल पार्ट बनाती है, ओरिजिनल ऑयल बनाती है, लेकिन वो ही इस्तेमाल करते हैं। कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट करना, और मुझे गाली गलौज मत देना, क्योंकि मेरे दिल में आया था और मैंने कहीं देखा है, कई जगहों पर देखा है कि लोकल ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, मतलब ओरिजिनल कम बिक रहा है और लोकल ज़्यादा बिक रहा है। तो आजकल मार्केट में सब यही है, हर एक बंदा ये चाहता है कि मुनाफा हो, बड़ा मुनाफा और बड़ा पैसा कमाया जाए। लेकिन अब बड़े पैसे के चक्कर में अगले की लाख रुपए की बाइक की पूरी ऐसी तैसी हो जाती है। तो ऐसी तैसी करने वाले मिस्त्रियों ध्यान रखा करो। जो ग्राहक है अपने, उनका भी परिवार होता है, वो भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपने घर में व्हीकल लेके आता है, तो उनके व्हीकलों का ख्याल रखा करो जनाब। तो आज का व्लॉग का यही करते हैं द एंड, और तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। और इस व्लॉग में आपकी क्या राय है, मेरा जो वीडियो है सही है या नहीं है? और काफी मिस्त्री नाराज होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने ग्राहक और मेरे जो व्यूअर हैं उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान है। तो थैंक यू।